नमस्कार सभी को। तो अभी जो तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में जो गाय की चर्बी, सुअर की लाट और मतलब सुअर की चर्बी और फिश ऑयल वो सारी चीजें हैं जो मिली है उसका रिपोर्ट आया उसमें मीडिया में सारी कुछ बातें चल रही है, सब कुछ बातें चल रही है। मैंने भी इस पे 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें 2 चीजें मैंने बताई थी कि कोई ना कोई आके इसका सॉल्यूशन बता देगा और 11 दिन का उपवास या ये सब कुछ होना चालू हो जाएगा। तो मंदिर तो साफ होना चालू हो ही गया है। अब एक वीडियो मेरे सामने आ गया है तो उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो ये एक वीडियो है इनका, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तिरुपति प्रसाद का ऊपर जो इनका वीडियो है, और ये ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य है ऐसा ये कहते हैं। लेकिन बहुत सारे विवाद है, स्वामी निश्चलानंद कुछ अलग कहते हैं, ये अलग कहते हैं, पर कौन क्या है, कौन किस मठ से आता है या किस चीज से आता है उस पर ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। गंभीर माने बहुत गंभीर मामला है ये। जब जो हम हिंदू लोग हैं, हमारे पास और क्या है, एक चीज है पवित्रता हमारी। उस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास जाने कब से हो रहा है। पुराने जमाने में भी यही होता था कि कुएं में मांस डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि अब आप लोगों ने मांस वाला पानी पी लिया, इसलिए अब आप लोग पवित्र नहीं रह गए, इसलिए अब आपको हिंदू धर्म से निकल करके हमारे धर्म में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत पुराने समय से होता चला आया है। इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन तो पुराने जमाने में खाली एक ही चीज बता पा रहे हैं कि कन्वर्जन, ठीक है, क्रिश्चियन लोग जो करते थे अंग्रेजों के जमाने में जो भी होता होगा। अरे भाई तब भी तो आप लोग थे ना वहां पे, और आप एक ही बोलते हो कि हिंदुओं के पास एक ही चीज है पवित्रता, सिर्फ एक ही चीज है पवित्रता, और वो पवित्रता इससे डग गई एक रिपोर्ट देख के कि उसमें गाय की चर्बी थी। क्या ही बात हो गई, ये कैसी पवित्रता है। और पुराने जमाने में तो, और पुराने जमाने में जाओ ना, राम जी के जमाने में, वहां पे जब राक्षस हवन में हड्डियां डालते थे, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, हर एक चीज में आप जितनी भी कथाएं देखो, भगवान का अवतार हुआ, सारे ऋषि मुनि परेशान थे, उनको किसी न किसी प्रकार परेशान किया ही है। तो ये ऐसा ही बहुत कुछ किया होगा जो इनकी पवित्रता खंडित हो। तो क्या तब से सनातन चलता नहीं आया अब तक? तो हम पवित्र नहीं रहे क्या अभी तक? और ये फिर सॉल्यूशन की भी बात करते हैं, सारी ही बातें, ये परम ज्ञानी है, ये सारी ही बातें कर देते हैं। ठीक है, वो पुराने जमाने में मतलब थोड़े ही पुराने जमाने, क्योंकि अभी भी ये विवाद तो चलता ही रहना चाहिए, शांत रहे ही नहीं लोग, ये सब कुछ चलता ही रहना चाहिए, यही इच्छा है। ठीक है, और हमारी आस्था ऐसी है कि इनके कहने से टिकेगी और दूसरों के हिलाने से हिल के ध्वस्त हो जाएगी। फिर सॉल्यूशन भी यही देंगे कि वापिस आस्था कैसे जमाओ। ये बड़ा मामला है, क्योंकि तिरुपति जैसे स्थान में जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है। इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है, और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व संभाल करके वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोग राग नहीं देखेगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि धर्माचार्य को आ जाना चाहिए, ये सारी बातें ठीक है कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, सारों की आस्था खंडित कर दी, मतलब सारे पापी ही हो गए। अरे भाई खाली प्रसाद खाने से पापी हो गए क्या? कि भगवान वहां पे फिर भगवान को भोग धरा, जिसको नहीं पता था उसने वहां पे धरा दिया, उसमें क्या था क्या नहीं किसको क्या ही पता। हम बाजार से इतनी सारी चीजें लाते हैं, घर पे खुद खाते हैं, भगवान को भी खिलाते हैं, ठीक है, सारा पूजन करते हैं, सब कुछ, कौन कितना ही देख पाता है? कहाँ कहाँ देखने जाओगे, इतनी सारी चीजें हैं, और उससे वो आस्था खंडित हो गई तो मतलब कैसी, ये तो बहुत छोटी सी हो गई, छोटी चीज हो गई कि सिर्फ इतना कर दो तो ये लोग हिंदू नहीं रहेंगे। मतलब क्या ही बात है, ये लॉजिक क्या है इसके पीछे? सरकार जो है वो धार्मिक परंपराएं नहीं निभाएगी। सरकारी कर्मचारी जो है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। धार्मिक परिसर में व्यवस्था करने का उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है। और अब तो धार्मिक परिसर में ठीक है, वहीवट करने का उनको नैतिक अधिकार नहीं है, व्यवहार करने का उनको अधिकार नहीं। अरे तो जब भारत आजाद हुआ, आप लोग को तो लोग सालों से पूज ही रहे हैं, पूरे एक पंथ को, उसके बिना तो सरकार में कुछ नहीं हो सकता, सारी शक्ति आपके पास है, सब कुछ है। ठीक है, जो आदि शंकराचार्य थे वो अलग थे, फिर जब पंथ बनता है उसमें भी जब अलग अलग होता है, तब बात आखिर में फिर वो खराब हो ही जाती है। तो आप क्या कर रहे थे? आप इतने सालों से सरकार के पास क्यों नहीं गए? क्यों नहीं किया कुछ?
कि आप लोग तो शास्त्र जानते हो, फिर उसमें से जो भी शक्तियां हैं सारे वेदों से पुराणों में जो भी भगवान बुलाए गए वेद मंत्रों द्वारा ही बुलाए गए, तो उसमें शक्तियां है। आपके पास नहीं है क्या शक्ति है? आप नहीं जानते क्या वो मंत्र, आप नहीं जानते क्या वो वेद पुराण उससे जो हवन होते हैं, तो बुलाओ शक्तियों को, क्या दिक्कत है? फिर करे संहार। आप उस तरफ नहीं जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि खाली बस पाप दूर कर दो, ये कर दो, हमारी आस्था खंडित हो गई, सरकार ये कर रही है वो कर रही है। अरे भाई, धर्म को संभालने का काम आपका है, आप क्या कर रहे हो? तो इस तरह की घटना हो जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए अब ये हमारी मांग है पूरे देश के धर्माचार्य खड़े हों और जहां जहां सरकार मंदिरों में आकर के व्यवस्था करने लग गई है, अगर उसको गले का पैसा गिनना है तो वो गिनने दो, उसमें हम ज्यादा। तो अब धर्माचार्यों की बात निकली है, तो अभी धर्म की ध्वजा के रक्षक, धर्म की ध्वजा जिनके हाथ में है, जिन्होंने मतलब समस्त अभी कृष्ण भगवान का अवतार है, वो क्या कहते हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, ये इनकी चैनल है भजन मार्ग। ठीक है, हाँ, भजन मार्ग इनकी चैनल है, वीडियोस। ठीक है, 6 घंटे पहले एकांतिक वार्तालाप वयन दर्शन। एक वकील ने जब कहा कि हमने किसी अपराधी को छुटा दिया है तो कैसे प्रायश्चित करें, मतलब प्रायश्चित की बातें तो चलती रहती, ये कभी अभी के दौर में रहना नहीं जानते, आज में जीना कभी नहीं जानते, इस पल में जीना कभी नहीं जानते, इस क्षण में जीना कभी नहीं जानते, वास्तव में जीना कभी नहीं जानते। ये बात करेंगे पाप की कि पुतले पिल्ले क्या कर लिया, और फिर आगे इसका सॉल्यूशन कैसे हो, तो शांति कब हो, तो आगे जाके हो, अभी की शांति की तो कोई बात ही नहीं होती, कभी नहीं। ठीक है, जब एक दीवाना भक्त बोला हजारों किलोमीटर दंडवती करते हुए रामकृष्ण परमहंस जी जैसे गुरु और विवेकानंद जी जैसे शिष्य क्या आज भी होंगे? ठीक है, गुरु शिष्य, ठीक है, 7 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, ये वो शायद, हाँ, 19 तारीख सोना और मोना से पूज्य महाराज जी का वार्तालाप हुआ। जी का क्या वार्तालाप हुआ? हमें नरक न जाना पड़े इसलिए हम नाम जप करते हैं। ओके, ठीक। सोना और मोना, अच्छा, दो जुड़े हुए भाई यहाँ तक जानना चाहते होंगे कि मतलब ये देखता है तो उसके पेट में गुदगुदी होती है कि नहीं, कि ये फिर पिक्चर देखता है एकदम डरावनी तो उसके नीचे कुछ हो जाता है कि नहीं, कि सुरसुराहट आ जाती है कि नहीं, पता नहीं क्या। लेकिन ये लड्डू पे नहीं बोले, वैसे कोई आलू वालू खिला रहा हो, ठीक है, पनीर खिला रहा हो, जो भी खिला रहा हो, प्यार से खिला रहा हो, तो उसको तो नरक में भेज ही देते हैं कि नरक में सड़ोगे, शास्त्रोक्त। चलो शास्त्र की बात करते हैं ये लोग। तो अभी एक शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है, वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं। जो मतलब जो तिरुपति है, ठीक है, वेंकटेश्वर स्वामी जो है वो विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं, और विष्णु भगवान के 7वें अवतार जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हुए, और जो वाल्मीकि रामायण में उनका उल्लेख है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है। अब इसमें चतुर्दश सर्ग है बालकांड में, ठीक है, वाल्मीकि रामायण बालकांड। तो राम भगवान मतलब दशरथ राजा को पुत्र नहीं होते, तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, और उससे पहले की ये बातचीत है, यज्ञ और यज्ञ के पहले की अश्वमेघ यज्ञ, और बाद में पुत्र प्राप्ति यज्ञ। ठीक है, 1 वर्ष बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर घूमकर आ गया, तब महाराज दशरथ का अश्वमेघ सरयू के उत्तर तट पर होने लगा। ऋष्यमुख प्रमुख ब्राह्मण श्रेष्ठों ने महाराज दशरथ से अश्वमेघ यज्ञ करवाया। वेद जानने वाले तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण ऋत्विज कल्प सूत्रों में कथित यज्ञ की विधि के अनुसार सर्व कार्य करवाते थे। प्रवज्ञ और उपसद यज्ञ कर्म विशेष दोनों कर्म शास्त्रानुसार विधिवत करके बड़ी प्रसन्नता के साथ तत् कर्मों में पूज्य देवताओं की पूजा ब्राह्मणों ने की, और दूसरे दिन श्रेष्ठ मुनियों ने प्रातः वचन यज्ञ विधि विशेष करके विधि पूर्वक इंद्र का भाग दे और पाप दूर करने वाली सोमलता का रस निकाल मध्यांश हवन किया गया। फिर महाराज और ब्राह्मणों ने शास्त्रानुसार यथावती तीसर सासाई हवन किया। ये फिर थोड़ा आगे आता है। उस यज्ञ में कुशल ब्राह्मण शास्त्रानुकूल नित्य प्रति यज्ञ कर्म करते कराते थे। इस यज्ञ में ऐसा ब्राह्मण न था जो वेद और वेदान्वित न हो, और महाराज का कोई ऐसा सदस्य न था जो व्रतधारी न हो, अथवा बहुश्रुत न हो, अथवा वेलचाल में कुशल न हो, अथवा बोलचाल में कुशल न हो। ओके,
उस यज्ञ में लकड़ी के शस्त्रतार भर मोटे 21 खंभे गाड़े गए थे। इनमें से 6 घेर के थे, 6 खेर के थे, 6 खेर के थे, 6 ढक के थे, एक लिसोड़े का और 2 देवदारों के थे। अब ये क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने पेड़ थे और उतने के खंभे थे। यज्ञ कर्म में चतुर शास्त्रियों ने यज्ञशाला की शोभा बढ़ाने के लिए इन खंभों को सोने के पत्थरों से मढ़वा दिया। 21 खंभे 21 यहाँ पे एक माप लिखा है, ऊंचे थे और सब कपड़ों से सजाए गए थे। अब ये खंभों की बात हो रही है, ठीक है। यथाविधि शिल्पियों ने वना इनको बड़ी मजबूती से पृथ्वी में गाड़ा था जिससे हिले नहीं, और ये खंभे बड़े चिकने और षट पहलू बनाए गए थे। इन खंभों पर वस्त्र लपेटे गए थे और ये पुष्प और चंदन से सजाए गए थे। इस समय इनकी शोभा आकाश मंडल में सप्तऋषियों की तरह दिखाई पड़ती थी। जितनी बड़ी और जितनी अपेक्षित थी उतनी ईंटें तैयार होने पर शिल्प निपुण ब्राह्मणों ने उन ईंटों से अग्निकुंड बनाया। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चतुर ब्राह्मणों ने स्वर्ण की ईंटों से पंख बना 18 प्रस्तार का एक गरुड़ बनाया, ठीक है। स्वर्ण की ईंटों से गरुड़ बनाया। जैसे शास्त्रों में विधि बतलाई गई है तद अनुसार जिस देव के लिए जो पशु चाहिए वह बांधा गया। किस पे? खंभों पे। यथाविधि सर्पसो पक्षी भी यज्ञशाला में लाए गए थे। यहाँ पे श्लोक दिया है, शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक सर्पस्रो पक्षी ये दिखा है। ऋतुजों ने घोड़े और जलचर जंतु कच्छप आदि शास्त्र रीति से यथाराचन बांधे, ठीक है। यथाराचन बांधे, यथास्थान बांधे, यथास्थान बांधे। उन खंभों में 300 पशु और प्रत्येक दिशा में घूमकर श्राया हुआ महाराज का प्रति उत्तम घोड़ा बांधा गया, ठीक है। उन खंभों में कौशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस मृत अश्व की रक्षा करने को एक रात स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रही। स्पर्श की घृणा रहित मन से मतलब मैं मरे हुए घोड़े के साथ हूं, उसके रहित घृणा से, वो मन के रहित घृणा से उसके पास रही। फिर होता श्रद्धेयु और उद्गाताओं ने कौशल्या जी को परिवृत्ति को तथा वावाता को अश्व के साथ नियोजित किया। जितेंद्रिय ऋतुजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथाविधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया। यथाविधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया। महाराज दशरथ होम काल में चर्बी के पकाने पर निकली हुई गंधी को शास्त्र की विधि के अनुसार सूंघ सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। 16 ऋतुज उस घोड़े के अंग काट काट कर विधिवत अग्नि में हवन करने लगे, ठीक है। अन्य यज्ञों में पाकर की लकड़ी से हवि की आहुति दी जाती है, किंतु अकेले अश्वमेध में ही यह काम वेद से लिया जाता है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण भाग ने अश्वमेध यज्ञ में 3 दिन सवन क्रिया करने के बतलाए गए। उनमें प्रथम दिन अग्निहोम दिन है, दूसरा उक्कत, तीसरा श्रोत्रात्रि। सो ये भी शास्त्र विधि के अनुसार तथा अन्य बहुत से विधान किए गए हैं। फिर ये आखिर सब कुछ संपन्न हो जाता है, फिर पूरी एक खंड समाप्त हो जाता है। मैं तेरे लिए अथर्ववेद में कही गई पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि के अनुसार सिद्धि देने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। अब ये पूरा होता है, फिर राम जी का जन्म होता है। तो राम जी का जन्म से पहले ये सारी बातें बताई गई है। तो अब क्या भ्रष्ट हो रहा है, किसका भ्रष्ट हो रहा है पता नहीं, तो ये यहाँ पे ये कुछ बता नहीं रहे। तो बाकी भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बाकी के लोग भी बोले हैं कुछ, अनिरुद्धाचार्य, तो उनकी बातों को कोई ज्यादा मतलब कुछ है नहीं ऐसा कि जो जानते हो सच में वो वाली बात है कि भाई नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। एक ही चीज सब बता रहे हैं, ठीक है। ये जानते आगे क्या कहते हैं। महाराज जी तिरुपति बालाजी के लड्डू जिस समय लाल वाला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय यहाँ की कमेटी कमेटियों ने लड्डू वगैरह बनवाया था, तो उसको लेकर क्या? भाई सवाल ये है कि पूरे देश के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने भी वो लड्डू खा लिया, अब हम क्या करें, अब हम भी अपवित्र हो गए। तो राज सिंह बता रहे हैं, ठीक है। और पूरे देश के लोग हमसे पूछ रहे हैं। भाई मैंने नहीं पूछा, मेरे घर वालों ने पूछा, बहुत लोगों ने नहीं पूछा। बहुत लोग, ज्यादातर लोगों को तो ये चीज पता भी नहीं है जब तक व्हाट्सएप पे नहीं है, और क्या रिपोर्ट है क्या नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है बहुतों को, लेकिन ज्यादा को समझो कि नहीं कोई पूछने गया यार, क्यों बता रहे हो, सारे देश ने पूछ लिया, नहीं पूछा। व्यक्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम
हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि अगर भूल चूक से कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाए और अस्थि में भी चला जाए, माने पहले रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि ऐसे बनता है। तो यहाँ पे जो आयुर्वेद में 7 धातु है शरीर में बनावट के लिए, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो भी क्रम जो बता रहे उसमें 6 ही बता रहे, क्योंकि वीर्य वो बोल नहीं सकते, ठीक है, शुक्र जो वो बोल नहीं सकते, ऐसी तो इनकी वो है। और वो भी अनुक्रम गलत है, ठीक है। असली वाला अनुक्रम ये है कि रस, रस से फिर बनता है रक्त, रक्त से बनता है मांस, मांस से फिर बनता है मेद, मेद से फिर अस्थि बनती है, और अस्थि के अंदर जो होता है वो होती है मज्जा, और फिर उससे बनता है वीर्य। ये 7 चीजें हैं। तो एक ही चीज आप भूख के बैठे हो पोपट की तरह, तो वो तो कम से कम ठीक से बता दो लोगों को। और वीर्य क्यों नहीं बोल पाते? ये कौन सा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जा रहा है आपका वीर्य बताने में? और अस्थि तक ही गई होगी, ये क्या बात है? और ये कौन सा श्लोक है? चलो सुनते हैं। यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य। तो ये जो बता रहे हो पंचगव्य सेवन करने वाला श्लोक है ये रहा। और ये बोल रहे हैं, हे अग्निदेव, हमारे शरीर में हड्डी में जो भी रोग है उनके नाश करने के लिए हम पंचगव्य का पान कर रहे हैं। हमारे मन बुद्धि के दोष और शारीर के दोषों को हरण करेंगे, इसलिए ये पंचगव्य पान कर रहे हैं। ऐसा मन में बोलकर पंचगव्य पान करे, ये इस श्लोक का मतलब है, ठीक है। ये देह के पाप को बताया गया है। अब ये पंचगव्य कैसे बनता है वो बता रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो ये हड्डी वाला श्लोक, मतलब ये जो श्लोक बता रहे थे वो ढूंढने में मुझे एक श्लोक मिला जो भगवत गीता चैप्टर 7 का 28वां श्लोक है। उसमें भी सेम स्टार्टिंग है, येषा त्वंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम, ठीक है। ये येषा त्वंत गतम पापम, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं वे मुंह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं, ठीक है। दृढ़ संकल्प के साथ पूजा करो, ठीक है। द्वंद से निकल जाओ, किसी भी तरीके के द्वंद से निकल जाओ। अब ये कोई बात बता रहा है, कोई श्लोक बता रहा है, उसका उद्घाटन बता रहा है, वो आपके लिए सही है कि कृष्ण भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं, वो आपके लिए सही है, वो आप नक्की कर लो, ठीक है। कौन इंपॉर्टेंट है और किसकी बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेद, अस्थि ऐसे बनता है। अगर वो हड्डी तक भी पहुंच गया है तब भी पंचगव्य में वो ताकत है। जैसे आग में ईंधन डालने पर ईंधन को आग समाप्त कर देती है, उसी तरह से अगर पंचगव्य का पान कर लिया जाए तो अंदर छुपा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करिए और गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए। ये जो बोल रहे हैं ये समझा रहे हैं कि अंदर के पाप नहीं भैया, देह के पाप, ये मन के पाप। आपके देखो, आपके मन पे इंप्रेशन पड़ गए कि हमने ये खा लिया, और वो भी किसी ने आके बता दिया तब, जब तक नहीं पता था। अब सिर्फ तिरुपति के लड्डू की बात नहीं है यहाँ पे, आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं सब लोग। वो है कि हर एक चीज में मिलावट है। आप अपने घर के घी में भी जाके देखोगे, आप किसी भी डेयरी से लाते हो, कहीं से भी लाते हो, इतना मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं होता जितना गाय का घी से लेके सारी चीजें मिल रही है। इतना पॉसिबल है ही नहीं, समझो बात को। आप किसी भी डेयरी में अभी जाके कहीं से भी कौन सा भी घी आपके पास पड़ा हो, खर्चा करो वहां से। गुजरात में ये डेयरी, ठीक है, जिसने ये पूरा टेस्टिंग किया है, वहां पे आप भेजो, टेस्टिंग कराओ, अपने लोकल टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाके दिखाओ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो मिल ही जाएगा, वो हर एक चीज में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात नहीं होगी कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया वो फिर भी देख से है, लेकिन ये तो मन में छाप पड़ गई, फिर इसे कैसे दूर करोगे? तो इसके लिए भगवत गीता का वो अध्याय मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लगे कि मन पे भी है तो। छुपा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करिए और गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए कि अब हम जब वोट देंगे तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका होगा। तो भाई किसको वोट देंगे? कौन सी पार्टी है मतलब? हाँ, 2014 से जब देख लो आप, 2000 के साल से अभी 2024 चल रहा है, कंटिन्यूअस कितने इयर्स में बीफ एक्सपोर्ट, ठीक है, रेड बीफ, उसमें सब कुछ आ गया। कोई ना कोई जानवर कट ही रहा है, वो बाहर जा ही रहा है, उसके बीफ में इतने ज्यादा कुछ हो गए, ठीक है। वो किस चीज की वजह से? सिर्फ गाय के दूध की वजह से, ठीक है। और फिर यही पंचगव्य पंचगव्य करते रहते हैं। आपको हालत भी पता है पंचगव्य से, ठीक है, आपको गायों की हालत भी पता है, आपको बस उससे कुछ ना कुछ काम ही कर, अपने को बस काम ही करवा लेना है किसी न किसी कुछ से। गायों की हालत क्या है? नहीं बोलते कभी कुछ, ठीक है, नहीं देखा कभी कुछ करते हुए,
करते भी होंगे, तो भी उसके लिए बताओ ना भाई किसी को। तो ये दो काम करने से गौ माता आपके पाप को हटा सकेगी। क्या लगता है हमारे भी रामलला को भी तो शिव किया गया? हाँ जी, रामलला को भी तो शिव किया गया? रामलला को लड्डू के माध्यम से जिस तरीके से मानना देखिए, ये तो कोशिश तो है ही है। अब तो ये बात साफ आ गई ना कि ये कोई षड्यंत्र है जो हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करने के लिए प्रयास कर रहा है, और उसको सरकारें और अधिकारी बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर बताइए, हम एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा। तो यहाँ पे राम मंदिर की बात हुई प्राण प्रतिष्ठा के दिन, ये वहां पे नहीं गए थे, वो भी था, और 1 लाख लड्डू यहाँ से गए थे कि राम जी को भी करने का, मतलब फिर से वापस से हिंदुओं की आस्था खंडित करने का प्रयत्न किया, सरकार ने किया, इसने किया, उसने किया। भाई पहली बार थोड़ी किया, इसके आगे का सॉल्यूशन की बात करो ना आप लोग, नहीं पता क्या? रुपया हमने तिरुपति मंदिर में दान कर दिया। किसने किया? हम सनातन धर्मियों ने किया। 11,000 किलो से ज्यादा सोना हमने आपको दे दिया। जाने कितनी भूमि हमने आपको दे दी, जाने कितने भवन और एसेट आपको दे दिए। ये सब क्यों दिया हमने? इसलिए कि जब भगवान का भोग बनाना हो तो आप जो है खरीद करके बाजार का घी लाओ। क्यों नहीं तिरुपति का मंदिर, क्यों नहीं वहां की टीटीडी अपनी गौशाला बनाती है जिसमें शुद्ध वेद लक्षणा गायें रहें? क्या कमी है आपको? अभी वापिस से 3 लाख करोड़ की बात हमने दिए, हिंदुओं ने दिए, सनातनियों ने दिए, ठीक है, ठीक है, 11,000 किलो सोना है, ये सब बातें हैं, और गाय ला दो वहां पे, गौशाला बना दो, ठीक है, वेद लक्षणा गाय ला दो। भाई गौशाला की हालत तो देखो। आप अगर किसी को नॉर्मली किसी को बोलोगे कि भाई किसी की योनि में हाथ डालकर एक दूसरे का वीर्य अंदर डालना, तो कैसी बात होगी, फिर उससे बच्चा होगा, आप सुनने में कितना विचित्र लगेगा। और वही चीज हर एक डेयरी फार्म में वही चीज हो रही है, जिसको नहीं पता भाई गाय के नाम पे ये दूध बेचा जा रहा है, किसका दूध आ रहा है, एचएफ का आ रहा है, जर्सी का आ रहा है, कौन सी गाय का आ रहा है, बस गाय का नाम के पे सारे धंधे चल रहे हैं। तो ये चीज बंद कर दो। एक करुणामयी मूर्ति जो भगवान को इतनी प्रिय है, कृष्ण भगवान को इतनी प्रिय है, नंदी महादेव को इतना प्रिय है, धर्म को इतना प्रतीक है, आजकल हालत देखते हो कि मतलब कितने लोग, मतलब जैसे ही पैदा होते हैं 800 रुपए 500 रुपए में नंदी तो तुरंत ही बिक जाते हैं, मतलब बछड़े बिक ही जाते हैं तुरंत, उनका कुछ नहीं होता। गाय होती है, बड़ी होती है, फिर उससे ये जो अभी फिर भी दूध की बात कर रहे हैं, ये तो उससे सारे पाचक रसों की बात कर रहे हैं, और ये सारा मुद्दा है एक चर्बी पे, ठीक है। बीफ टेलो या फिश ऑयल, या फिश ऑयल का नहीं पड़ा, सुअर की चर्बी का भी नहीं पड़ा, सिर्फ एक ही चीज का सबको प्रॉब्लम है, वो है बीफ टेलो, ठीक है, या गाय की चर्बी। फिर गाय की चर्बी बनती कैसे, कोई भी चर्बी कैसे बनती है, ठीक है। गाय को दूध देने के लिए क्या करना पड़ता है, ये एक वेबसाइट है जिसपे बताया गया है गाय दूध कैसे बनाती है। ये आता है पोषक तत्वों और पानी का संयोजन, यहीं पर वास्तव में जादू होता है। कहाँ पे जादू होता है? गाय का आखिरी पेट एबोमासम, असली पेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मानव पेट के सबसे समान है। यह भोजन को आगे तोड़ता है ताकि इस गाय की आंतों में पचाया जा सके, ठीक है, ह्यूमन से सेम है गाय का। अब आप देखिए, गाय चरागाहों से घास लेती है जिसमें बहुत सारे अद्भुत पोषक तत्व होते हैं। घास खाने के बाद यह गाय के पेट के डिब्बों से होकर आंतों में पहुंचती है। यहाँ घास से सभी पोषक तत्व, जिनमें वे भी शामिल है जिन्हें मनुष्य पचा नहीं सकता, अवशोषित हो जाते हैं और गाय के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। वहां से इसे गाय के पूरे शरीर में पंप किया जाता है, जिससे गाय के विभिन्न अंगों में विटामिन, खनिज और पानी जैसे पोषक तत्व बने, और उसी से सब कुछ, चर्बी, सारे ऑर्गन उसी से ऑपरेट होते हैं, वही पोषक तत्वों से, और सब कुछ बनता है। अब जब सभी पोषक तत्व गाय के खून में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसे गाय के थन में पंप किया जाता है। थन, जिसे स्तन ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, में विशेष कोशिकाएं होती है जो इन पोषक तत्वों और पानी को दूध बनाने के लिए लेती है, जो ब्लड पंप करता है, ठीक है। केवल मादा गौ जाती है गाय ही दूध का उत्पादन कर सकती है। इसके अतिरिक्त गाय के दूध में 13 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये सब ठीक है, अब लेकिन गाय को, अब देखते हैं गाय को ब्लड कितना पंप करना पड़ता है, ठीक है, दूध के लिए, क्योंकि हमें अपने ही नहीं, सामने वाले की भी कभी ना कभी तो सोचनी चाहिए। यही अहिंसा होनी चाहिए फिर तो।
कि हम अपने पाप मिटाने में सामने वाले का देखे ही नहीं, उसको निचोड़, जब तक नहीं निचोड़ा जा सकता, पंचगव्य भी सारा कुछ यूज ही कर लो, सारा कुछ इस्तेमाल कर लो, जहां से जो निकलता है निकाल के अपने हक के लिए उसका इस्तेमाल करो। दूध उत्पादन के लिए स्तन ग्रंथियों में रक्त की आपूर्ति बहुत ही जरूरी है। दूध के सभी तत्व खून से ही आते हैं। गाय के दूध में मौजूद तत्व दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। गाय के दूध में पाए जाने वाले फास्फोरस, पोटेशियम और गुड फैट हृदय की पंप करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और रक्त के प्रवाह को सही बनाए रखते हैं। गाय के दूध के कुछ और फायदे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए फिर आ जाते हैं। लेकिन 1 लीटर दूध का उत्पादन करने के लिए 500 लीटर रक्त थन से होकर गुजरना पड़ता है। जब एक गाय प्रतिदिन 60 लीटर दूध का उत्पादन करती है तो स्तन ग्रंथि के माध्यम से 30,000 लीटर रक्त का संचार होता है। यह प्रति घंटे 1250 लीटर रक्त प्रवाह को दर्शाता है। प्रसव से 2-3 दिन पहले स्तन ग्रंथि में रक्त प्रवाह में 2 से 6 गुना वृद्धि होती है। उसका ब्लड प्रेशर सोचो, कभी किसी ने नापते हुए देखा, कभी कुछ किया नहीं। वो आखिरी समय में तो गाय रास्ते पे घूमती हुई मैंने देखी है। ये है गायों की हालत। आप वहां से बोलते हो वेद लक्षणा गाय, वेद लक्षणा गाय। चलो जानते हैं वेद लक्षणा गाय क्या होती है। वेद लक्षणा गाय का वर्णन ऋग्वेद में आदित्य वर्णा कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि इस गाय का रंग सूर्य के रंग जैसा होता है। इसके अलावा इस गाय की त्वचा सफेद रंग की होती है और इसकी आंखें लाल रंग की होती है। उसकी खूर मजबूत होती है और इसकी उंगलियां लंबी होती है। अब ये कहाँ ढूंढने जाएंगे, कैसे? फिर पंचगव्य में भी कुछ ना कुछ आ गया। अब आप तो सिर्फ अस्थि तक की बात कर रहे हो ना, फिर अस्थि से भी आगे आती है मज्जा, बोन मैरो, और फिर उससे भी आगे आता है वीर्य। अब वीर्य से किसी की संतान उत्पत्ति हो गई, फिर वो आगे, फिर कितना कहाँ से पाप मिटाओगे इस तरीके से। और क्या ही पाप हो गया, क्या पाप हो गया, पहले भी होता जा रहा था, फिर उसके बाद में किसी ने रोका ना। आप रोकने की बात ही नहीं कर रहे हो। सब लोगों को हम ह्यूमिलेट कैसे कर ले कि आप ही पाप में हो, क्योंकि जब तक आप लोग हमको पाप में नहीं रख पाओगे तब तक आपकी पूजा कैसे होगी। भगवान को तो कोई सुनने वाला नहीं है, सीधा उनकी बातें कोई पढ़ता नहीं है। आपकी ही बातें समझता है तो भाई उनकी मतलब बाबा तो तुरंत ही आ गए, ठीक है। शंकराचार्य का काम यही है कि शंकराचार्य जी तुरंत आ गए और उन्होंने बता भी दिया कि भक्तों, सब देश ने पूछा, हाँ पूछा, सॉल्यूशन ये है कि पंचगव्य। पंचगव्य में भी एक गोबर बताते हैं, लेकिन शास्त्र में एक चीज अलग, एक श्लोक है उसमें एक चीज अलग लिखी गई है जो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये चीज बताई गई है, गौमूत्र, गौमय रस, गौदुग्ध, गौदधि, गौद्रुत और कुशोदक, ठीक है। ये 6 चीजें बताई गई जो है दूध, गौमय रस, गौमूत्र, दही, घी और कुशोदक, ठीक है। ये 6 चीजें हैं, लेकिन इसमें गौमय रस काली देसी गाय 1 भाग, ये एक लिखा है, ठीक है। और दूध सफेद देसी गाय 16 भाग। लेकिन गौमय रस क्या है, तो ये बताते हैं कि गोबर, लेकिन गोबर रस थोड़ी होता है। यहाँ पे एक चीज है गौमय रस, तो गौमय रस का मतलब क्या हुआ, वो कावडंग कैसे हो गया, मतलब गाय का छाण कैसे हो गया, वो नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। तो गौमय रस क्या है वो, मतलब मुझे भी ठीक से नहीं मिला, एक जगह में मिला बीफ जूस, लेकिन पता नहीं क्या है फिर आगे। अब यहाँ पे ये सब गाय दी गई है, सफेद देसी गाय, काली देसी गाय, कपिला वर्ण देसी गाय, कोई भी देसी गाय, कोई भी देसी गाय। ये गोमूत्र, दही और घी किसी का भी चलेगा, लेकिन दूध और गोमय सफेद और काली का ही लाना है। ये कितने लोग कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, और अभी तो अर्क मिलते हैं तो वो फिर उसका तथ्य ही क्या रह गया किसी चीज का। तो अभी शास्त्र की चीजें, अभी नॉर्मल चीजें, नॉर्मल गिर की गाय का घी मिलना भी इतना इम्पॉसिबल सा टास्क हो गया है कि शुद्धतम मिल ही जाएगा आपको। तो ये सब जो पंचगव्य तो कैसे बनेगा इतने टाइप की गाय में से, तो वो भी तो एक बात सोचो। वहां से सॉल्यूशन बता देते, पर कोई यहाँ पे एग्जीक्यूशन ही नहीं होने वाला किसी चीज का। जरूरत हो उतनी संख्या में रखिए और उनका दूध हो, उससे घी निकाला जाए और उस घी से भगवान का लड्डू बने और पूरे देश में वितरित हो। आपके पास सामर्थ्य होते हुए भी अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा दोष ये होता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि अब तिरुपति के खजाने को गौ रक्षा के लिए खोलना पड़ेगा। ये तिरुपति के खजाने को गौ रक्षा के लिए खोलने की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई गाय इतनी ज्यादा है, एक बात समझो कि इतनी ज्यादा तादाद में हो गई है, रोज 1 लाख भैंसें कट जाती है और 10,000 के आसपास गाय कट जाती है भारत में प्रतिदिन कट जाती है। मतलब महीने की सोचो कि 3 लाख गाय कट जाती है और 30 लाख भैंसें कट जाती है। इतना एक्सपोर्ट होता है, खाया जाता है, सब कुछ। ये कैसे होता है, वो लोग थोड़ी काटने वाले थोड़ी पाल लेते हैं, ये पालने वाले कहीं ना कहीं जाके कल जाके कुछ
उसमें तकलीफ आती है, दूध देना बंद कर देती है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्यार से रखते हैं, जो माँ बना के रखते हैं, बाकी के लिए धंधा ही है। रोड पे आपने नहीं देखी क्या? सब लोगों ने नहीं देखी क्या? तो ये धंधा ही है। तो फिर ये किसी जीव को तकलीफ देना कब बंद करोगे आप लोग? उसके बच्चे के लिए दूध है। और जिस जमाने में पिया भी जाता था, कृष्ण भगवान के जमाने में, और सारा कुछ होता था, बहुत सा व्यापार होता था, सब कुछ होता था, लेकिन उस समय उनका ध्यान अलग से रखा जाता था। ऐसा नहीं था कि भाई कहीं भी रोड पे घूमती हुई कुछ भी खा रही है, कचरा खा रही है, अब ये मंदिर भी अपने गोया लाएगा, ठीक है, तो उससे फिर वापस से दूध और वो, लेकिन वो कब तक प्रथा चलेगी, वो कहाँ तक चलेगी, कितने लोग चला पाएंगे? फिर जो नॉर्मल लोग है वो थोड़ी गौशाला खोल लेंगे कि फिर लोग नहीं, आपको विग्रह को आप ऐसा बोल रहे हो, आप भगवान को ऐसा बोल रहे हो, वो मूर्ति किसने रखी वो भी नहीं पता है किसी को। कब वो मूर्ति की स्थापना हुई और किसने रखी वो भी नहीं पता किसी को। अब जानकारी हो तो लेके आइएगा। तो ये शंकराचार्य ऐसा कह रहे हैं, राम मंदिर में क्यों नहीं गए थे कि तिथि नहीं देखी थी, अंग्रेजी तारीख थी, हम थोड़ी अरे भैया, द्वादशी और त्रयोदशी थी, उस दिन कुर्मा द्वादशी थी, तो था बहुत कुछ ऑस्पिशियस था और जो भी कुछ था, लेकिन यही एक त्योहार बराबर था, तो क्यों नहीं गए? मतलब अपना बताने के लिए कि नहीं ये, और पार्टी किसको वोट दे दे, किसको वोट दे दे? हिंदू राष्ट्र की बात करने चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन किसको क्या ही कर दे। और कन्वर्ट हुए मतलब एक ही बात रह गई है कि अंदर अंदर भेद उत्पन्न करो, ठीक है, वर्ण के द्वारा या हर एक चीज के द्वारा। एक ने तो मतलब ठेका ही ले रखा है उस चीज का, जो बड़े वाले हैं उन्होंने तो बस यही बात है। अब जानते हैं कि चुने हुए नेता क्या कह रहे हैं, तो देखते हैं। अब वहां पे पवन कल्याण ने देखा है कि 11 दिन का उपवास रखा है, पवन कल्याण क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। जो है 11 दिवसीय उपवास कर रहे हैं पवन कल्याण के शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सच में भूखा हूं और कोई रास्ता नहीं है, तो अगर मुझे बीफ खाना पड़ा तो मैं बीफ खाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। यह बात नहीं है कि हम क्या खाते हैं। अगर शाकाहारी लोग ही अच्छे हैं तो फिर गुजरात में गोधरा हिंसा क्यों हुई? ये पवन कल्याण की बात है कि शाकाहारी लोग ही अच्छे हैं तो गुजरात में गोधरा हिंसा क्यों है, 2002 रायट क्यों, कितने लोग मर गए, कितना किसने त्याग किया, सबको पता ही है, ठीक है। इस पे बात करें, चलो ये तो पॉलिटिशियन है, तो हो सकता है कि ये पॉलिटिशियन है तो शायद मत के लिए या किसी के लिए किसी भी बात को बता रहे हो, घुमा रहे हो कि भाई खुद नहीं, लेकिन पॉलिटिकल व्यू ये अलग है, लेकिन फिर भी कैसे अलग है? मतलब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, फिर कैसे अलग है कोई पॉलिटिकल व्यू आपका किसी चीज से? तो ये पवन कल्याण है जिनका ये बयान है कि स्वामी विवेकानंद ऐसा करते थे, और अगर शाकाहारी लोग ही अच्छे हैं तो गुजरात रायट में कैसे हो गया और किसने कर दिया, ठीक है, शाकाहारी लोग ही अच्छे हो तो यही बात है कि भाई बीफ खाना ओके, और खाना पड़ा तो खा लेंगे, ये विवेकानंद ने कहा था। तो फिर अब सब नहीं खाए तो क्यों आप 11 दिन का उपवास क्यों रख रहे हो? और अगर वो पॉलिटिकल ही था तो कोई बात की सेंस ही नहीं बन रही यहाँ पे। अब ये प्रादेशिक पार्टी है तो नेशनल पार्टी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कहती है वो देखते हैं। संज्ञान लेते हुए एफएसएसएआई और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कदम लिए जा रहे हैं, और क्या आगे चल के आप जो ऑडिट्स हैं इस तरीके की कोई एक्शन टेकिंग प्लान आप ले रहे हैं क्या? आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है, और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है, आई विल एग्जामिन इट। तो अभी रिपोर्ट मंगवाई है, कार्यवाही करेंगे एफएसएसआई के अनुसार, और वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन भावनाओं का क्या? रिपोर्ट में भावनाएं नहीं दिखती ना सर।
रिपोर्ट में क्या दिखता है? और अगर कानून बना होगा तो भी कानून थोड़ी भावनाओं पे बनता है, उसमें तो ये बता होगा कि किसी ने किसी को मिला है, वो कुछ खिला दिया तो उसके लिए क्या है, तो वो छोटी बड़ी सजा होगी। अगर यही चीज किसी दूसरे के साथ हुई होगी तो आप लोग ये बयानबाजी नहीं कर रहे होते। अभी महाराष्ट्र में बहुत कुछ चल रहा है, अभी न्यूज में ही नहीं आ रहा है, नेशनल न्यूज में वो चीज आ ही नहीं रही है, दिख ही नहीं रहे है, ना कोई दिखा रहा है, बस तिरुपति 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 चल रहा है। जब वो होगा ना तब पता चलेगा। तो ये सब की बयानबाजियां हैं, ऐसी तो सब बातें हैं। और शंकराचार्य जी मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपसे भी एक बात मैं कहना चाहूंगा, सपोज कि 100 लोग मर गए कहीं पे, ठीक है, अब वो लोग मरे, कुछ सालों बाद उनकी हड्डियां मिली, अस्थि मिली, सब कुछ मिला, और तो उसका चेकिंग करेंगे तो क्या क्या पता लगेगा कि कैसे मर गए, ठीक है, शायद से शायद कितने साल पहले के थे, पुरुष थे, स्त्री थे, क्या थे, वो सब कुछ, उतनी बातें उनको पता चलेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या खाते पीते थे, उनके हिसाब से इनकी शरीर की रचना और सारा कुछ पता चलेगा, पाप पुण्य नहीं पता चलेगा। तो आगे जाना हो ना, तो अगर मानसिक शांति चाहिए और सारे पापों सारे द्वंद्वों से बाहर रहना हो ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों चीजें त्याग दो, तो शांति से फिर पाप पुण्य, फिर ये द्वंद्व खत्म हो जाएगा। फिर आप समझोगे कि इसने मेरे लिए ये किया, इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, अब आगे ये ना हो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर अगर आप पीछे से देखते हो कि हम सिर्फ बातें ही करते हैं, हम बयानबाजी ही करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हिंदू सोया हुआ है, हम हिंदू है बब्बर शेर, ठीक है, ये सब गाने बजेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर मूल अंदर मुद्दे में कुछ भी नहीं होता। कौन से नियम आज तक ऐसे बन गए, गौ हत्या के नियम कैसे बन गए, कहाँ बन गए, सब पता ही है, कितना उसका पालन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो बीफ का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, बीफ में भैंस का भी है, गाय का भी है, वो सब बात सही है, लेकिन काटा तो कुछ ना कुछ जा ही रहा है। और डेयरियों की हालत क्या है, यूएस जैसे बाहर की कंट्री जैसे टैक्स लेते हो, तो उसके फूड स्टैंडर्ड आप क्यों नहीं ला सकते? भारत में सब कुछ बाहर का लाना है, उनके ऐसे टैक्स लेने हैं, मतलब आप चर्बी निकाल लेते हो लोगों की, ऐसा है कि आप अंदर से टेलो निकाल लेते हो, चूस लेते हो, ऐसा सरकार खुद लोगों में से। तो मंदिर में भी पैसा दे, उसमें भी खराब खाए, घर पे भी पैसा दे, उसमें भी खराब खाए, कहीं ना कहीं से लाके। तो यूएस जैसे और बाहर के देशों जैसे इतने सारे टैक्स लेते हो, तो उसके जैसे फूड स्टैंडर्ड क्यों नहीं रख सकते? मंदिर में भी नहीं रख सकते, लोगों के लिए तो नहीं रख सकते, पर एक पवित्र स्थान जहां से जिसकी आस्था जुड़ी हुई है, और ऐसे लोग जो बताने वाले कि भाई इतना हो गया तो आस्था खंडित ही हो गई, अपवित्र हो गया, तो उस मतलब इसमें क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। बस यही बात थी। आपके विचार क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइए। आपने मेरी इतनी बातों को ध्यान और शांति से सुना, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।